स्वागत है दोस्तों आपका इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं आपका अपना रमन मल्होत्रा, एस्ट्रोलॉजर एंड जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों आप देख रहे हैं बेहद खास कार्यक्रम। ये जेमोलॉजी के ऊपर भी है, ज्योतिष के ऊपर भी है, वास्तु के ऊपर भी है, न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी है। बहुत ढेरों एपिसोड। अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब करा है तो आप बहुत एपिसोड मिस कर चुके हैं। मैं बताऊं कितने? लगभग 2000 एपिसोड। वो तो आप मिस कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे देखिएगा। बैक टू बैक आप उसे देखना शुरू करिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगेगा। हर एक सवाल का जवाब उन एपिसोड्स के अंदर है, क्योंकि 2000 एपिसोड है। जाहिर सी बात है, पता नहीं कितने घंटों के एपिसोड्स होंगे, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा भाई 1-2 दिन में आप देखिए। धीरे 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 आप देखते चले जाइए। तो दोस्तों, जब भी बात रत्नों की होगी तो सिर्फ एक चैनल। जब भी बात नगीनों की होगी, जेमस्टोन्स की होगी, लकी जेमस्टोन्स की होगी, या सेमी प्रीशियस स्टोन्स की होगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चैनल पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो है रमन मल्होत्रा। तो आपको ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आज का जो एपिसोड आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, ये ज्योतिष के माध्यम से ही आपको दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, बात जब भी आपके जन्म कुंडली, होरोस्कोप, जन्म पत्रिका या हस्तरेखाओं की होती है, तो उसमें बहुत सारे दोष, बहुत सारे योग, ये राजयोग भी हो सकते हैं, परम राजयोग भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं और महादोष भी हो सकते हैं। ये एक बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर एक कुंडली के अंदर प्लस माइनस फैक्टर, हर जन्म पत्रिका के अंदर प्लस माइनस फैक्टर होने स्वाभाविक है। ये कभी नहीं होता कि अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आपके चार्ट के अंदर ऐसे कुछ दोष नहीं है। होते हैं, लेकिन उनको समझने की जरूरत पड़ती है। इन दोषों के अंदर भी आप बहुत अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं। तो आज का जो हमारा एपिसोड है, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, गुरु और शनि महाचंडाल दोष है। गुरु राहु की वजह से और गुरु शनि की वजह से ये दोष आपकी कुंडली के अंदर वन ऑफ द मेजर लॉक है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शनि की छाया जो है वो राहु है। राहु को छाया प्लेनेट बोला गया है, यानी शैडो प्लेनेट। उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो छाया ग्रह हैं। जिस तरह शनि छाया ग्रह हैं, उसी तरह ये राहु की ये भी एक छाया प्लेनेट है। तो बात कर रहे हैं दोष की, बात कर रहे हैं जन्म पत्रिका की, और बात कर रहे हैं इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर गुरु शनि आपकी जन्म कुंडली के अंदर 1, 2, 3, 4, 12 बॉक्सेस, यानी कि आप अपना होरोस्कोप देखेंगे 1 to 12 जितने भी बॉक्सेस हैं, इसमें इकट्ठे बैठे हों, आमने सामने बैठे हों, दृष्टियों में आ रहे हों, तो समझिएगा ये दोष आपकी कुंडली के अंदर आपको कहीं ना कहीं आगे तरक्की करने से, बढ़ने से रोक रहा है। अब ये क्यों रोक रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारी कुंडलियों के अंदर राजयोग बनेंगे या दोष होंगे या महादोष होंगे, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे हमें चीजें प्राप्त होती हैं। अब इस जन्म में अगर आपने ऐसा कोई काम करा ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है, ये जब बच्चे का जन्म होता है, धरती पे आगमन होता है, आता है, तो जो ग्रह दशाएं हैं, जब उसका बर्थ चार्ट बनता है, तो आप समझिएगा उसको पिछले जन्मों के कर्मों के ऊपर आधारित होकर ही उसका जन्म बर्थ चार्ट बनता है। तो दोस्तों, आई होप सो आपको ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं ना, ये अच्छा लग रहा होगा। अभी एक हिस्सा आपने देखा है, एक हिस्सा भी और आने वाला है। ये जो जानकारी होती है, ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये अपने आप से कहीं नहीं बताई जाती। ये सिर्फ और सिर्फ जो ज्ञान है, विद्या है, ज्योतिष है, उसके माध्यम से ही आपको बताई जाएगी। क्योंकि बोला जाता है ज्योतिष एक समुंदर है।
आप जितना नीचे चलते चले जाएंगे ये और गहरा होता चला जाएगा। तो आपका टेस्ट, आपका स्वाद एपिसोड का खराब ना करते हुए आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। एनीहाउ, गुरु, देवगुरु बृहस्पति, शनि कलयुग में सबसे प्रभावी प्लेनेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दोस्तों बहुत बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपके लिए योग कारक भी है, लेकिन वो 10% है। 90% तो आपको इसका जो उल्टा पुल्टा झेलना ही पड़ेगा। अब गुरु ज्ञान के मालिक हैं और शनि का ज्ञान के साथ कोई लेन देन नहीं है। अगर मैंने मोस्टली बहुत सारे चार्ट्स के अंदर, कुंडलियों के अंदर देखा है, 5वें घर में अगर गुरु शनि हो जाए तो पढ़ाई लिखाई जा, स्टडी जा, ऐसी और बहुत सारी नॉलेजेबल चीजों के ऊपर अंकुश लग जाता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूं, गुरु को ज्ञान बोला गया है, एजुकेशन बोला गया है। शनि का साथ होना ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर इनमें से दोनों में से कोई एक महादशा लग गई तो समझ के चलिएगा कहीं ना कहीं आप ग्रहों के गलत प्रभाव के नीचे आ गए हैं। अगर गुरु की महादशा लग गई तो भी बुरा, अगर शनि की लग गई तो भी बुरा। तो इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, इसके क्या उपाय हैं? बहुत सारे लोग हमें बोलते भी हैं कि आप इन दोषों के ऊपर भी एपिसोड बनाएं, लेकिन जेमोलॉजी और जो दोष होते हैं ना, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि उपाय, जेमोलॉजी अगर ये साथ चलेंगे तो ऐसे लाखों करोड़ों दोष खत्म हो जाएंगे। अब मेडिसिन है, मेडिसिन अगर आप लेंगे तो जाहिर सी बात है उस बीमारी के ऊपर, उस रोग के ऊपर अंकुश लगेगा। मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि 100%, हाँ 80% अगर अंकुश लग गया तो कहां से कहां आप पहुंच गए। एनीहाउ, तो इससे बचने के उपाय, इससे बचने के रास्ते क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। गुरु शनि अगर इकट्ठे होते हैं तो रिसर्च सेंटर अपने आप में बोला जाता है कि बंदा बहुत ज्यादा रिसर्च के अंदर घुस जाता है। स्पिरिचुअल अगर जर्नी कर रहा है तो उसकी जो जर्नी है बहुत आगे तक जाती है। एक मैं और चीज बता दूं, गुरु शनि, मेरे एक बहुत जानकार हैं, उनकी कुंडली में है, उन्होंने अपनी बॉडी के चक्रा को इतने अच्छे से हील करा हुआ है, अब वो कुंडलिनी चक्रा के पास हैं, क्योंकि उनकी जर्नी जो अभी पहुंच चुकी है वो कुंडलिनी चक्रा तक पहुंच चुकी है। मैं आपको बता दूं, कुंडलिनी चक्र ये बहुत साल, बहुत तपस्या, बहुत चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर गुरु की महादशा लग जाए, शनि की महादशा लग जाए, अगर आप स्पिरिचुअल इंडस्ट्री के अंदर हैं, ये नहीं है कि आप कुछ और किसी फील्ड के अंदर घुसे हुए हैं तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं फायदा देंगी, बिल्कुल नहीं देंगी। बहुत सारे लोग इस चीज को समझते हैं, जो रेकी करते हैं, जो हीलिंग करते हैं, जो हीलर हैं, उनको पता है कि बॉडी का चक्र एक ऐसी अहम भूमिका हमारे बॉडी के अंदर इनर और आउटर निभाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना, नॉर्मल वे में अगर बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। बात अभी घूम फिर के इधर उधर ना चली जाए तो डायरेक्ट आते हैं अपने एपिसोड की तरफ। तो इसके लिए जो पहला रत्न है वो है पीतांबरी नीलम। मैं फिर से बता दूं, पीतांबरी नीलम, जिसे बोला जाता है कि आधा ये पीला होता है, आधा ये नीला होता है। अब मेरी बात को सुनना पड़ेगा आपको बहुत ध्यान से। पीतांबरी नीलम, मैं नीलम ही बोल रहा हूं पीछे, सफायर, लेकिन आगे कलर चेंज होते हैं। नीलम के अंदर नीला रंग होता है, पीतांबरी के अंदर आधा पीला आधा नीला हो जाता है। अगर आप इसमें खूनी नीलम ले लेते हैं, आधा लाल आधा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। नीलम के अंदर टोटल जो है 17 तरह के कलर्स आते हैं, पिंक भी आता है, व्हाइट भी आता है, सफायर बहुत है, लेकिन बात हो रही है पीतांबरी नीलम की।
अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 2 स्टोन ऐसे 3 स्टोन डालना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ऑप्शनल चीज बता दूं। अगर आपने पुखराज पहले डाला हुआ है तो नीलम आप डाल सकते हैं। अगर आपने नीलम डाला हुआ है तो साथ में पुखराज भी पहन सकते हैं। है दोनों सफायर, है दोनों एक ही श्रेणी के, एक ही कास्ट के, लेकिन कलर उसमें आधा आधा हो गया, 50-50, लेकिन यहां पे अलग अलग हो गया। रिजल्ट सेम है, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है। अब बात कर रहे हैं उपाय को क्या क्या करने चाहिए। दोस्तों 3 ऐसे धुरंधर उपाय बता रहा हूं। अगर आप भी इस जो दोष से पीड़ित हैं, सिर्फ 3 उपाय बहुत सिंपल, बहुत साधारण होंगे, जो आप करेंगे आपको वाकई बहुत फायदा मिलना पहले दिन से शुरू हो जाएगा। नंबर 1, आपने करना क्या है, गुरुवार के दिन यानी थर्सडे को आप मंदिर जाएं। वहां आप ब्राह्मण को केले का दान करें, फ्रूट्स के अंदर पीले वस्त्र का दान करें और साथ में पैसे दक्षिणा का दान करें। ये आप 1 महीने में 1 उपाय करना शुरू कर दें, आपको बहुत लाभ, बहुत फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा उपाय, आप शनिवार के दिन छाया का दान करें। लोहे की कटोरी लें, उसमें सरसों का तेल डाल के अपनी छाया देखें और शनि के मंदिर में वो दान करें। उसमें एक सिक्का कॉइन डाल लें, आपको बहुत लाभ, बहुत फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी महीने में 1 बार, नहीं तो एवरी सैटरडे आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय देने जा रहा हूं जो बहुत सिंपल, बहुत ही आसान है दोस्तों। ये तो करेंगे तो आपको वाकई बहुत फायदा होना शुरू हो जाएगा। अब करना क्या है, आपने गुरुवार के दिन थर्सडे को आप मंदिर जाएं। वहां से मंदिर के अंदर जो बाउंड्री होती है वहां का पवित्र जल टैप से ले लें, नलका है तो कुआं है, कहां से भी हो, बाउंड्री के अंदर का जल लेके उसे बॉटल में भर के आप अपने घर के मंदिर में रख दें। तो बड़ा सिंपल है। आप उस पानी को छेड़े ना, वो इतना जबरदस्त एनर्जी लेके आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों उपाय बहुत सरल, बहुत सिंपल होते हैं। ज्योतिष आपको उलझाती नहीं है, लेकिन चंद लोगों ने ऐसा आपको उलझा के रखा हुआ है, वहमों में डाल दिया है कि अब बाहर ही नहीं आ पा रहे। मैं तो बार बार बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस इन द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। भगवान सुप्रीम पावर ऊपर है, ग्रह उसके नौकर हैं। हमें अच्छे से, बढ़िया से, पॉजिटिविटी के साथ उपाय लेने चाहिए ताकि हमारी जिंदगी इजी, आसान और सफल हो जाए। जब भी आपने नीलम, जब पुखराज लेना है, श्रीलंका सिलोन का लेना है। इसका स्टैंडर्ड पैरामीटर के ऊपर जो वजन होगा लगभग 7 कैरेट होगा। इसे राइट हैंड की पहली उंगली में या मिडिल फिंगर में डाला जाएगा। गुरुवार या शनिवार को पूजा करवा के, शुद्ध करवा के, वैदिक मंत्रों द्वारा आप इसे डालेंगे तो रिजल्ट्स आपको इतने जबरदस्त आएंगे, धुरंधर आएंगे कि चमत्कार लाइफ में होने शुरू हो जाएंगे। कंप्लीट, बिल्कुल 100% कंप्लीट एपिसोड हो चुका है दोस्तों। ये जो एपिसोड आपने देखा है, इसके अंदर आपको छोटी छोटी बहुत बारीक इंफॉर्मेशन भी दी गई है। कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र, कौन से रत्न, कौन सा दिन, कौन सा मान, क्या उसकी पूजा होनी चाहिए, क्या उसके ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया गया है। तो आई होप सो आप इस एपिसोड को समझेंगे। अगर आप ज्योतिष लर्न कर रहे हैं, जेमोलॉजी लर्न कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एपिसोड आपके लिए है। तो दोस्तों इधर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए। आपको करना क्या पड़ेगा, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी चल रहा है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें। अगर किसी कारणवश आपका डेट ऑफ बर्थ आपको लग रहा है गलत है, कुछ हेर फेर है, तो फिर दोनों हाथों की लकीरों की फोटो आप वहां पे व्हाट्सएप कर दें। आपको प्रोसीजर आएगा, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करिए। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। दोस्तों ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक सब पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ज्योतिष कोई वहम नहीं डालती। मैं बार बार बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। भगवान वो है, ग्रह नक्षत्र उसके नौकर हैं। तो आई होप सो आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।
रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।